हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उपभोक्तावाद की संस्कृति का अगला भाग। इसके पहले हमने पढ़ा कि आपने देखा होगा बाज़ार कई प्रकार की वस्तुओं से भरा पड़ा है और हम इन वस्तुओं के जाल में फंसकर हम फिजूल खर्च करते जा रहे हैं। जिस प्रकार यहाँ पे उदाहरण में समझाया गया था कि किस प्रकार महंगे महंगे परफ्यूम, साबुन, पेस्ट बाज़ार में आते हैं और उनके कई प्रकार के उत्पाद होते हैं, कई प्रकार के ब्रांड होते हैं और हम उनको देख के लोभ में आ जाते हैं या फिर उनके लोक लुभावन विज्ञापन के जाल में फंसते जाते हैं, जो कि एक फिजूल खर्ची है। तो आइए देखें आगे का भाग कि उपभोक्तावाद की संस्कृति में आगे क्या कहा गया है। दिया है कि वस्तुओं और परिधान की दुनिया में हम देखते हैं कि आजकल कई जगह पे नए नए बुटीक खुल गए हैं, नए डिज़ाइनर परिधान या कपड़े आ गए हैं बाज़ार में। आपने देखा होगा कि जब आप एक कपड़े को एक या दो बार पहन लेते हैं और तीसरी बार कहीं पार्टी फंक्शन में पहनना रहता है तो आपको शर्म महसूस होती है। ऐसा होता है तो क्या है, आजकल दिखावा बहुत अधिक हो गया है। और इसके आगे आप देखते हैं कि घड़ी जो हम अपनी कलाई पर बांधते हैं, चाहे वो 50-60 रुपये की घड़ी हो, चाहे वह 1.5 लाख की घड़ी हो, उसका काम क्या है, समय बताना। तो अगर हम 1.5 लाख की घड़ी बांधते हैं तब भी उसको समय बताएगी और अगर हम 100 रुपये 150 की घड़ी बांधते हैं तब भी वो समय बताएगी। तो लेकिन हम दिखावे के चक्कर में महंगी वस्तुएं खरीदते जाते हैं और अपनी फिजूल खर्ची को बढ़ाते जाते हैं। अब यहाँ पे देखा गया है कि कई स्कूल क्या है जो बहुत अधिक फैशनेबल होते जा रहे हैं और उनकी फ़ीस लगातार बढ़ती ही जा रही है और उस लेवल की पढ़ाई छोटे स्कूल में भी वही पढ़ाई होती है और बड़े स्कूलों में भी वही पढ़ाई होती है। लेकिन वहाँ पे आप देखते होंगे ताम झाम कहिए तो अधिक है या फिर अधिक हाई फाई दिखाने के लिए वहाँ पे एसी लगा है, कूलर लगा हुआ है या फिर बच्चों के अलग अलग खेलने की वस्तुएं हैं। इस प्रकार वहाँ दिखावा है और वहाँ की वस्तुएं, वहाँ की पढ़ाई जो है वो महंगी होती जाती हैं। इस प्रकार देखेंगे कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मात्र दिखावे के लिए हम फिजूल खर्ची करते जाते हैं। एक यहाँ बड़ा हास्यास्पद यहाँ पे बात बताई गई है कि यूरोप में कुछ देश में मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। यूरोपीय देशों की बात की गई है यहाँ पे कि मरने से पहले वे अपनी कब्र बना लेते हैं, अपना अंतिम संस्कार करा लेते हैं कि शायद मरने के बाद हमारे बाल बच्चे हमारा अंतिम संस्कार ना अच्छे से नहीं करवाएं, हमारी कब्र अच्छे से नहीं बनवाएं। और वो उस कब्र के अगल बगल मनचाही घास लगा देते हैं, मनचाहे फूल लगा देते हैं, फव्वारे लगा देते हैं, वहाँ म्यूज़िक भी बजते रहता है। तो अगर हम उसके बाद मरने के बाद तो हमें पता ही नहीं कि क्या होना है, तो इसके लिए हमें ये सब चीज़ करने की क्या आवश्यकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। ये बिल्कुल सही बात की गई है, हास्यास्पद। प्रतिष्ठा के चलते हम कई ऐसे फैशन अपनाते जा रहे हैं जो हमारा अच्छा नहीं है, या अगर उस प्रकार के परिधान हम पहने, उस प्रकार की वस्तुएं हम अपनाएं तो वो हमारे ऊपर नहीं जचती हैं। फिर भी हम प्रतिष्ठित दिखने के लिए उन सारी चीज़ों को उपयोग में ले आते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं है। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखता है। कहते हैं कि विशिष्ट जन जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनकी देखा देखी जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो भी उसी प्रकार से करना चाहते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी, मतलब कि जो उच्च वर्ग के लोग करते हैं वो सुखी संपन्न है, वही सामान्य जन भी करना चाहता है, चाहे उसके लिए कुछ भी कार्य क्यों न करना पड़े। अब क्या है कि अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर हम चलते हैं। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं।
उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा भी बदल गया है। पर सांस्कृतिक अस्मिता की कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हमें बौद्धिक दासता स्वीकार कर सकते हैं। बौद्धिक दासता यहाँ पे ये है कि हम अपनी बुद्धि से दूसरों की दास बन गए हैं। पश्चिमी देश की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, हम उनको अपनाते जा रहे हैं। अपने परिधान, अपने रहन सहन, अपने खान पान, अपने तौर तरीके, सारी चीज़ें पश्चिमी देशों के अनुसार करने चाहते हैं। इस प्रकार हम बौद्धिक रूप से उनके दास बन गए हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? बौद्धिक दासता। हम क्या करते हैं? अपनी बुद्धि से दूसरों के दास बन जाते हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं दूसरे का, दूसरे के समान कार्य करना चाहते हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। छद्म का यहाँ पे अर्थ है कि जो तुरंत बदल जाए, ऐसे। छद्म मतलब तुरंत जिसे बदला जा सके, बार बार जिसे बदला जा सके। छोटे रूप में जो छोटे समय तक जो चीज़ चलती है उस छद्म उन्हें कहा जाता है। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम क्या हो गए हैं? दिग्भ्रमित हो गए हैं। मतलब हम अपनी राह से भटक गए हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रचार प्रसार जो हैं वो हमें अपने वश में कर चुके हैं। विज्ञापनों के द्वारा हम उन सारी लोक लुभावन चीज़ों को खरीदना चाहते हैं, उन विज्ञापनों के अनुसार ही काम करना चाहते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती और मात्र विज्ञापन अगर अच्छा है तो आप उसे देखकर खरीदने चले जाते हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? अगर हम दूसरों की संस्कृति अपनाते जा रहे हैं तो इसका परिणाम ज़रूर ही खराब हो सकता है, भयंकर हो सकता है, क्योंकि हम अपने रीति रिवाज को भूलते ही जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अपनाते जा रहे हैं, या वह रहन सहन में हो, पहनने में हो, खाने पीने में हो, बोलचाल में हो, सारी चीज़ों में हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में अशांति बढ़ती है। अशांति क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई बार गलत काम भी करते हैं। तो इस प्रकार हमारे जीवन में, हमारे समाज में अशांति बढ़ती जा रही है। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हमारी जो सांस्कृतिक अस्मिता है, हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं, जिन पर हम चलते हुए, हमारे पूर्वज जिन रीति रिवाज को मानते थे, उनका ह्रास होते जा रहा है, उनका क्षरण होते जा रहा है। वे हमारे समाज से नष्ट होते जा रहे हैं और हम अपने लक्ष्य से भ्रमित होते जा रहे हैं। विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। हमारी मर्यादाएं टूट रही हैं, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं वो ढीले होते जा रहे हैं। ये सारी जो समस्याएं हैं वो समाज में आती जा रही है। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। गांधी जी के अनुसार यहाँ पे क्या बताया गया है? हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, अर्थात ऐसी संस्कृति को हम अपनाएं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। इसके लिए हमें अपने दरवाजे खिड़कियां खुली रखनी चाहिए, मतलब हमें उन्हें आत्मसात करना चाहिए जो हमारे लिए सही हो, लेकिन उन्हें आत्मसात नहीं करना चाहिए जो हमारी बुनियाद, हमारे आधार, हमारे बेस को ही कमज़ोर कर दे। हम अपनी संस्कृति को भूलते जाएं, अपने रीति रिवाज को भूलते जाएं, ऐसी चीज़ों को हमें नहीं अपनाना चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक समाज में क्या है? बहुत बड़ा खतरा है और भविष्य के लिए चुनौती भी हो सकती है। इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि आज जो हम बेकार की चीज़ों के
पीछे भाग रहे हैं और विज्ञापन के जाल में फंसते जा रहे हैं, दिखावे के जाल में फंसते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूलते जा रहे हैं और पश्चिमी देशों की संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, उनके रहन सहन को अपनाते जा रहे हैं। ये हमारे लिए और हमारे समाज के लिए अत्यंत घातक है। हम उन्हीं चीज़ों का आत्मसात करें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो और हमें हमेशा सच्ची राह पर ले चले। ये था आपका उपभोक्तावाद की संस्कृति।